सर इसका पूरा मैकेनिज्म क्या कुछ है, किस तरीके से ये ऑपरेट होती है और कैसे ये हमारी जो इंडियन आर्मी की ताकत है उसको कहीं ज़्यादा अभी इन्हेंस कर चुकी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक माउंटेड आर्टिलरी गन सिस्टम है। ये एक 8x8 चेसिस के ऊपर माउंटेड है। और इसका एडवांटेज ये है कि ये हाई इंटेंसिटी वॉरफेयर जब होती है तो ये वॉर सिनेरियो में बहुत ही क्विकली जा सकती है, बिकॉज ये क्रॉस कंट्री व्हीकल है। तो बहुत ही फास्ट जाएगी ये वॉर सिनेरियो में। वहाँ पे एनिमी को टारगेट करेगी, एनिमी पे फायर करेगी, उनको डिस्ट्रॉय करेगी। और इसके पहले कि काउंटर बैटरी ऑपरेशन हो या आर्मी हम पे रिटेलिएट करे, ये गन बहुत ही क्विकली बाहर आ जाएगी। तो ये गन का एडवांटेज क्या है कि ये विद इन 80 सेकेंड ये डिप्लॉय हो जाती है। और इसका डिप्लॉयमेंट केबिन से भी हो जाता है और बाहर से भी कर सकते हैं। और विद इन 80 सेकेंड ये गन आउट ऑफ एक्शन भी आ सकती है। तो ये गन जो है फायरिंग के बाद, मिशन कंप्लीट करने के बाद क्विकली जो है हम इसको रिट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके स्टेबलाइजर्स को, और बाहर निकाल के आ सकते हैं। इसमें बहुत सारे न्यू टेक्नोलॉजीज़ हमने डेवलप किए हैं। वो है लाइक आर्मर्ड केबिन है, आगे आप देख सकते हैं, जो क्रू को प्रोटेक्शन देता है। उसके बाद हैवी ड्यूटी स्टेबलाइजर्स हैं जो गन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। देन वी हैव इंटीग्रेटेड कंट्रोलर जो पूरे गन को कंट्रोल कर रहा है। वी हैव अ वेरी साइलेंट पावर पैक जो पूरे गन को पावर देता है। एंड देन वी हैव स्टेट ऑफ द आर्ट एम्यूनिशन हैंडलिंग सिस्टम, जो कि इस गन में जो शेल्स है और जो चार्ज सिस्टम है वो उसको लोड करता है। तो ये इस सारे न्यू तकनीकी की वजह से ये गन बहुत ही ज़्यादा एडवांस है और जो हमारे इंडियन आर्मी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा है। ओके, तो ये कितनी रेंज तक फायर कर सकती है और 1 मिनट में कितने गोले दाग सकती है? इसका रेंज 45 किलोमीटर है और 1 मिनट में 6 राउंड फायर करते हैं। रेट ऑफ फायर वो 1 मिनट में 6 राउंड। सर आज जो दुनिया भर के अंदर जो बाकी आर्टिलरी है ये उनके मुकाबले कहाँ है, उनके मुकाबले कितनी एडवांस है? उनके मुकाबले एडवांस है। ये ऐसी एक ही गन है कि जोन 7 फायर कर सकती है। सबसे ज़्यादा मजल वेलोसिटी इसमें है, जोन 7 में। इससे भारत की ताकत में कितना गुना इजाफा आप देख पा रहे हैं, क्योंकि हम इसको पाकिस्तान बॉर्डर पर डिप्लॉय कर सकते हैं, इसको हम चाइना बॉर्डर तक पहुंचा सकते हैं। ये माउंटेन्स के ऊपर किस तरह प्रभावी है? ये माउंटेन्स के ऊपर बहुत प्रभावी है, बिकॉज एक ये व्हीकल चेसिस पे है। तो ये व्हीकल चेसिस की वजह से ये माउंटेनियस एरिया में बहुत ही ईजिली जा सकता है। और वहाँ पे जाके हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। इसका जो APU है, जो इसका पावर पैक है, वो इसमें डिज़ाइन किया गया है कि ये हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में भी वर्क कर सके। साथ में ये व्हीकल भी हाई एल्टीट्यूड एरिया में बहुत ही इजीली जा सकता है और अपने सारे ऑपरेशंस कर सकता है। तो वेदर ये ईस्टर्न बॉर्डर हो चाइना के साथ या वेस्टर्न बॉर्डर हो पाकिस्तान के साथ, दोनों ही जगह पे बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर सकता है। ओके, एट ए टाइम में इसमें कितने लोगों की ज़रूरत पड़ती है, या क्या पूरी तरह से ऑटोनोमस है, या फिर इसमें कुछ लोगों को एक्स्ट्रा रखने की ज़रूरत पड़ती है? एज पर प्रेजेंट जो आर्टिलरी का प्रोफाइल है, एक गन में 7 क्रू रहते हैं। तो अभी हमने प्रोविज़न किया है कि इसमें इस गन में 7 क्रू बैठ के जा सकते हैं। लेकिन ये गन इतना ज़्यादा इसमें ऑटोमेशन है कि ये जो है बहुत ही कम क्रू से भी फायर किया सकता है। इसको 4 क्रू भी रहेगा तब भी इस गन को आराम से फायर कर सकते हैं और पूरा ऑपरेशन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं अलग अलग टेरेन के हिसाब से, तो अगर हम चाइना बॉर्डर पर ये कितनी मारक हो सकती है, या फिर पाकिस्तान बॉर्डर पर जैसे जहाँ पे राजस्थान की जो रेगिस्तान है, तो वहाँ पे क्योंकि टेम्परेचर बहुत डिफरेंस होता है, उधर बिल्कुल ठंडा होता है, इधर बिल्कुल गर्म होता है। तो इसमें अलग अलग टेरेन में और अलग अलग टेम्परेचर के अंदर किस तरीके से ये अलग अलग लेवल पे मारक क्षमताएं रखती है? मैं डेजर्ट बारे में बोलूँ तो डेजर्ट में ऑलरेडी इसका ट्रायल हो चुका है। अच्छा, डेजर्ट में ट्रायल किया है और इसका ये जो है माउंटेन एरिया में इसका 4800 है ना, जो अल्टीट्यूड है वहाँ वो ये कार्य कर सकती है। इसका इंजन कैपेबल है तो कार्य करने के लिए। पूरा डिज़ाइन और दोनों टर्न के लिए, सभी टर्न के लिए डिज़ाइन में कंसिडर किया गया है। तो ये -15 से +55 डिग्री तक जो टेम्परेचर वेरिएशन है उस रीजन में काम कर सकता है। तो अभी हम इसको अगर एक्सपोर्ट वर्जन की बात करते हैं, क्योंकि आज की डेट में हम जो है पहले तक इंपोर्ट पे ही फोकस रहता था, इंपोर्ट करके आ रही है सारी चीज़ें, बट राइट नाउ अगर DRDO की जो मेहनत है उसकी बदौलत हम लोग अभी एक्सपोर्ट पे बहुत कुछ आ चुके हैं। उसमें एक्सपोर्ट वर्जन को लेकर के क्या कुछ प्लानिंग्स हैं? नहीं, ये पॉलिसी डिसीजंस हैं, ये गवर्नमेंट लेगी। हम लोग डिज़ाइनर्स हैं, इस लेवल पे हम बात नहीं कर सकते हैं। बट डेफिनेटली ये वर्ल्ड लेवल पे अगर देखेंगे तो बहुत ही अच्छा सिस्टम है। इसके जैसे सिस्टम वर्ल्ड में 1-2 ही हैं।
और अगर गवर्नमेंट डिसीजन लेती है तो डेफिनेटली ये वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स होगा वर्ल्ड का।